बुआ ने आवाज़ है लगाई, जल्दी मेघा बस आंगन पर है आई। साहसी विनम्र दयालु थी मेघा, मगर अंधविश्वासों की प्याली थी मेघा। बचपन में घर वालों ने सिखाया था, नहीं पढ़ोगे नहीं बात मानोगे, चुड़ैलों भूतों के पास भेजा जाएगा। बचपन का यह डर मेघा का अब भी न गया। कोशिशें तो की बहुत बनने की निडर, फिर भी अंधेरे से लगता था वही डर। स्टेशन तो आ गया, सफ़र आगे का पैदल था। ड्राइवर ने उतार दिया इस शब्द के साथ कि शाम को समय पर आ जाना, क्योंकि होता था वहाँ हिंसक पशुओं का मंडराना। चल पड़े वे दोनों अपनी मंजिल की ओर। शाम को लौटे तो देखा हो चुका अंधेरा घनघोर। इस अचंभे को देख खो बैठी थी मेघा अपना विवेक। मेघा ने बुआ से कहा, क्यों न लौटा जाए वापिस वहाँ। बुआ ने की अपनी मनमानी, कहाँ उन्होंने थी मेघा की बात मानी। इसी क्षण एक सुरीली आवाज़ से आई, आवाज़ तो जानी पहचानी सी थी भाई। पूजा दीदी की आवाज़। यह सुन मेघा अचंभे में पड़ गई, क्योंकि पिछले ही साल पूजा दुनिया छोड़ चले गई। बुआ तो खुशी से ललचाई, उन्हें लगा उनकी पूजा जो वापिस आई। अश्रु सीमा पर बिठाई निर्निमेष नेत्रों से वो टकटकी लगाई थी। इसी जंगल से हुई थी पूजा लापता, वन की खूबसूरती से मोहित होकर बस का ना रहा था उसे कोई पता। फिसला पैर, पीछे थी खाई, हिंसक पशुओं से वो कहाँ बच पाई। हालत इतनी बिगड़ चुकी कि नरम हृदय वाला इस दृश्य को देख न पाया था, जिस कारण माँ को अंतिम चेहरा नहीं दिखाया था। आवाज़ें बढ़ने लगी, बुआ उनके पीछे पीछे चलने लगी। पीछे से उन्होंने था देखा, एक युवती पेड़ के पीछे बैठी थी। पूजा दीदी, रंग से कपड़े, चाल चलन उसका बैठा था। चारों ओर अंधेरा, बस उस पर रोशनी थी माँ का हृदय तो माँ का। मेघा की बुआ आंसू स्वयं के रोक न पाई और पूजा पूजा कहती उसको गले लगाई थी। इतने में कट द शॉट की आवाज़ 2 बार आई थी, तो पता चला यह तो ड्रामा की शूटिंग थी भाई, जिसने मेघा के डर और बुआ की भावनाओं संग खेला था। बुआ आंसू स्वयं के रोक न पाई थी, बेटी के खोने का दुख था उन्होंने जाना। सच्चाई ज्ञात होने के बावजूद भी उन्होंने पूजा पूजा की रट लगाई थी। उम्र गुजर गई, लेकिन पूजा की याद में बस सिमटी रही।